बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स के वीडियो नंबर 10 में आप हजरात के इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम मिफ्ताहुल कुरान के हिस्से दोम से सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें इशारा पढ़ेंगे, अस्मा इशारा। अस्मा इशारा को पढ़ेंगे। अस्मा इशारा किसे कहते हैं? जिन अल्फाज के जरिए इशारा किया जाता है उन्हें अस्मा इशारा कहते हैं। जैसे उर्दू में वो ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये किताब, वो कुर्सी। तो ये वो इसमें इशारा है। उसी तरह अरबी में भी इशारा करने के लिए अल्फाज होते हैं। दूसरी बात यह है कि अरबी में मुज़क्कर लफ्ज मुज़क्कर फर्द की तरफ इशारा करने के लिए अलग लफ्ज होता है, और मुअन्नस लफ्ज मुअन्नस फर्द की तरफ इशारा करने के लिए अलग लफ्ज होता है। चलिए देखते हैं। इस टेबल में, मुज़क्कर वाले टेबल में, मुज़क्कर के अल्फाज हैं, वो अस्मा इशारा हैं जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हादा, ये एक मर्द, ये एक मर्द। हादा एक फर्द के लिए इस्तेमाल होता है, एक फर्द मुज़क्कर के लिए। मर्द सिर्फ अलामत के लिए लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि हादा सिर्फ मर्द के लिए इस्तेमाल हो। मर्द का मतलब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हादानी, ये दो मर्द। हाउलाई, ये सब मर्द, जमा के लिए। और दूर की तरफ इशारा करने के लिए ये अल्फाज थे, करीब की तरफ इशारा करने के लिए ये, और दूर की तरफ यानी वो इशारा करने के लिए ज़ालिका, वो एक मर्द, उलाइका, वो सब मर्द। इन अल्फाज के अलावा भी और अस्मा इशारा होते हैं। साहिब किताब मिफ्ताहुल कुरान ने, साहिब किताब मौलाना महफूजुर रहमान नामी रहमतुल्लाह अलैह ने हिस्से 2 में बस इतने ही अस्मा इशारा का जिक्र किया है, और दीगर जो अस्मा इशारा है इंशाअल्लाह वो अगले हिस्से में पढ़ेंगे। इसी तरह मुअन्नस के लिए अलग अलग लफ्ज आते हैं। हादिही, ये एक औरत। हातानी, ये दो औरतें। फर्क को देखेंगे। हादा अलिफ है, ये एक मर्द। हादिही हा है, ये एक औरत। हादानी, ये दो मर्द। हातानी, ये दो औरतें। इन फर्क को देखेंगे और याद रखेंगे। हाउलाई, ये सब औरतें। हाउलाई यहाँ भी है, हाउलाई यहाँ भी है। इसका मतलब है कि हाउलाई मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए। और दूर की तरफ इशारा करने के लिए तिल का, यहाँ जैसे जालिका था वो एक मर्द, यहाँ औरत के लिए, मुअन्नस के लिए तिल का, वो एक औरत। और दूर और जमा के लिए उलाय का, वो सब औरतें, यहाँ उलाय का, वो सब औरतें। मालूम हुआ कि जमा के लिए जो भी लफ्ज है वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हाउलाई मुजक्कर, हाउलाई मुअन्नस दोनों के लिए है। उलाय का मुजक्कर, वो सब मर्द। उलाय का, वो सब औरतें, मुअन्नस। तो उलाय का और उलाय का मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, हाउलाई मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। इन अल्फाज को याद कर लें। इनमें खास तौर से हर लफ्ज का माना याद करना है, एक बात। दूसरी बात ये याद करना है कि वो मुजक्कर के लिए है कि मुअन्नस के लिए है। ये अहम बात है। ये 2 चीज याद करना है, हर लफ्ज का माना और ये मुजक्कर के लिए कि मुअन्नस के लिए। बाकी तस्निया का तो एक ही लफ्ज है, उसमें याद रखने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। और हाउ और जमा का जो लफ्ज है वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसको भी याद रखने की दुश्वारी नहीं होगी। सिर्फ वाहिद को याद रखने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। तो वाहिद में याद रखने में कि मुजक्कर के लिए कौन है, मुअन्नस के लिए कौन है, ये याद रखना है। चलिए सबक के दूसरे हिस्से को देखते हैं। पहले ये जितने हैं सब अस्मा इशारा है, और इसमें इशारा की तरह के जरिए लफ्ज, इसमें इशारा के जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाता है। तो अगले हिस्से में यानी इस हिस्से में, सबक के इस हिस्से में उसी चीज का जिक्र है। चलिए देखते हैं। इसमें इशारा व मुशारुन इलैह। इसमें इशारा किसे कहते हैं? जिस लफ्ज के जरिए इशारा किया जाता है उसे इसमें इशारा कहते हैं। ऊपर जितने अल्फाज हैं सब इसमें इशारा है, क्योंकि इनके जरिए इशारा किया जाता है। मुशारुन इलैह किसे कहते हैं? जिस शख्स या जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। ये बात याद रखने की है। जिस शख्स या जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। और दूसरी बात ये, जब इसमें इशारा के साथ मुशारुन इलैह लाया जाएगा तो मुशारुन इलैह पर अलिफ लाम होगा। जैसे मिसाल देखेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा। हादन नबीयु, माना ये नबी। इस मिसाल में
हादा इसमें इशारा है, क्योंकि लफ्ज हादा के जरिए इशारा किया जा रहा है किसकी तरफ? नबी की तरफ, नबी की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो लफ्ज हाजा के जरिए इशारा किया जा रहा है, ये हो गया इसमें इशारा। और अन्नबी की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये हो गया मुशारुन इलैह। क्योंकि मुशारुन इलैह की यही तारीफ पढ़े कि जिस शख्स या जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। इस मिसाल में अन्नबी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो अन्नबी हो गया मुशारुन इलैह। दूसरी बात ये पढ़े थे, जब इसमें इशारा के साथ मुशारुन इलैह लाया जाएगा तो मुशारुन इलैह पर अलिफ लाम होगा। इसमें इशारा, हादा इसमें इशारा के साथ मुशारुन इलैह लाया गया, तो मुशारुन इलैह यानी अन्नबी पर अलिफ लाम, अलिफ लाम ये अलग है, अन्नबी अलिफ लाम लगाया गया। नबीयुन है असल में, और फिर अलिफ लाम लगा दिया गया, हो गया अन्नबी। अगली मिसाल देखते हैं। हादिहिल करियतु, यह गांव। इस मिसाल में लफ्ज हाजिही के जरिए इशारा किया जा रहा है, तो ये हो गया इसमें इशारा। और अलकरियतु की तरफ इशारा किया जा रहा है, गांव की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा मुशार इलैह। जैसे हम उर्दू में कहेंगे यह गांव, कुछ कहना हो किसी गांव की तरफ इशारा करके कि यह गांव, तो ये हो गया इसमें इशारा, और अलकरियतु गांव हो गया मुशारुन इलैह। अब ये देखना है कि यहाँ हादा लाए हैं या हादी लाए हैं, फर्क क्यों? फर्क मुशारुन इलैह की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ अन्नबिय्यु मुशारुन इलैह मुजक्कर है। मुजक्कर की पहचान क्या है? पिछले सबक में अगर आप पढ़े होंगे, सबक नंबर 8 में, मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम के पहले सबक में, वहाँ मुजक्कर मुअन्नस की पहचान के बारे में बताए थे। आसान लफ्ज में ये जान लें कि जिस लफ्ज के आखिर में मुअन्नस की कोई निशानी ना हो तो वो मुजक्कर है। और मुअन्नस की क्या, मुअन्नस कौन सा लफ्ज है? जिस लफ्ज के आखिर में मुअन्नस की कोई निशानी, मिसाल के तौर पर ता हो, तो वो हो जाएगा मुअन्नस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मुअन्नस की और भी अलामतें हैं, और भी निशानियां हैं, फिलहाल सिर्फ ता याद रखेंगे। तो यहाँ पे मुअन्नस की निशानी ता नहीं है, लिहाजा ये लफ्ज हो गया मुजक्कर। और मुजक्कर इसमें मुशारुन इलैह के लिए इसमें इशारा मुजक्कर ही लाया जाता है, हादा मुजक्कर के लिए। उसी तरह अलकरियतु, हादिहिल करियतु, यह गांव। यहाँ पे हमने देखा कि अलकरियतु में गोलता है, और गोलता मुअन्नस की अलामत है, यानी जिस लफ्ज के आखिर में गोलता है वो लफ्ज मुअन्नस होगा। तो मुअन्नस लफ्ज के लिए मुअन्नस इसमें इशारा ही लाया जाएगा, और हादिही इसमें इशारा मुअन्नस के लिए आता है। अगली मिसाल है जालिकल किताबु, माना वो किताब। इस मिसाल में लफ्ज जालिका के जरिए इशारा किया जा रहा है, इसलिए जालिका हो गया इसमें इशारा। और अल किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए हो गया ये मुशारुन इलैह। अब यहाँ देखेंगे कि जालिका क्यों लाए हैं, वो बताने के लिए तो दो लफ्ज आता है, तिलका और जालिका। जालिका क्यों लाए हैं? इसलिए कि अल किताब मुजक्कर है, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत यानी ता नहीं है, तो ये लफ्ज हो गया मुजक्कर। और मुजक्कर लफ्ज के लिए मुजक्कर इसमें इशारा ही लाया जाएगा, और मुजक्कर इसमें इशारा वो के लिए जालिका है। अगली मिसाल है तिल का। तिल का शजरतु, वो दरख्त। इस लफ्ज में, इस मिसाल में लफ्ज तिलका से इशारा किया जा रहा है, तो तिलका हो गया इसमें इशारा। और अशजरतु यानी दरख्त की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया अशजरतु मुशारुन इलैह। अब सवाल ये है कि तिलका क्यों लाए हैं? जालिका भी तो वो माना बताता है, जालिका का माना भी वो होता है, तिलका का माना भी वो होता है, तो तिलका क्यों लाए? तो जवाब ये है कि इस ये जो मुशारुन इलैह है, जितने भी इसमें इशारा है यहाँ पे, इसमें इशारा बदलता है अपने मुशारुन इलैह के बदलने से। अगर मुशारुन इलैह मुजक्कर होगा तो इसमें इशारा मुजक्कर, मुशारुन इलैह मुअन्नस होगा तो इसमें इशारा भी मुअन्नस होगा। यहाँ पे हमने देखा कि मुशारुन इलैह यानी अशजरतु मुअन्नस है, क्यों? इसलिए कि इसके आखिर में गोलता है, गोलता मुअन्नस की अलामत है। तो मुअन्नस लफ्ज के लिए, मुअन्नस मुशारुन इलैह के लिए इसमें इशारा भी मुअन्नस लाया जाएगा। और तिलका मुअन्नस के लिए आता है, यहाँ हमने देखा तिलका मुअन्नस के लिए और जालिका मुजक्कर के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अगले सफ़े में कुछ अल्फाज दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग उन अल्फाज को याद कर लें, इंशाअल्लाह जब अगली वीडियो में आप आएंगे, वीडियो नंबर 11 में, तो आपको आसानी होगी। वो अल्फाज ये हैं, और इनको वीडियो पॉज करके या किसी तरह भी इनको याद कर लें, वीडियो पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर इनको याद कर लें। ये अल्फाज हैं,
और कोशिश ये कीजिएगा कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो वो मुअन्नस है, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता ना हो वो मुज़क्कर है। फिलहाल यही याद रखिएगा। और भी इस मुअन्नस होने की और भी अलामतें हैं, फिलहाल यही याद रखिएगा। और ये याद रखने के बाद इन अल्फाज के साथ जो इसमें इशारा पढ़े, हादा हादिही ज़ालिका तिलका, उनको लगा के तर्जमा करने की कोशिश कीजिएगा। ये अल्फाज देख लें। अर रसूल का माना पैगम्बर, अल किताब किताब, अल कुरान कुरान, अल बैतु घर, अल बैतु लंबीता है, गोलता नहीं, ये मुजक्कर है। अल बलदु शहर, अल करियतु गांव, गोलता है इसलिए मुअन्नस। अशजरतु दरख्त, अल जन्नतु जन्नत बाग, अन्नारु आग, अल यौमु दिन, अल लैलतु रात, अल रजुलु मर्द, अल इमरातु औरत, अल वलदु लड़का, अल बिंतु लड़की। अल बिंतु मुअन्नस है, इसमें गोलता है, लंबीता है, लेकिन मुअन्नस, क्योंकि लड़की तो लड़की एक जात है, एक फर्द है, और ये मुअन्नस ही होती है, तो लिहाजा लफ्ज जैसा भी हो ये मुअन्नस ही होगा। अल अनहारु नहरें, अल हदीसु बात, अल हयातु जिंदगी, अद्दारु घर, अन्निसाउ औरतें, ये भी मुअन्नस है। अर रिजालु बहुत सारे मर्द, ये अर रजुल की जमा है, अर रिजालु। और अल इमरातु औरत की जमा आती है अन्निसाउ, तो ये जमा है, ये सब बहुत सारी औरतें, और रिजालु बहुत सारे मर्द, तो ये हो गया मुजक्कर, ये मुअन्नस है। इन अल्फाज को याद कर लें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी मशक कराएंगे। अब फिलहाल ये अल्फाज याद कर लें तो आसानी होगी, और सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन लफ्ज़ किस लफ्ज़ के आखिर में गोलता है तो वो मुअन्नस होगा, और जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता नहीं है तो वो फिलहाल उसको मुज़क्कर ही याद रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताया जाएगा कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।